अपने सभी पूर्वजों को नमन करता हूं, जो 1947 में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना घर छोड़ा, मकान छोड़ा, खेत छोड़ा, खलिहान छोड़ा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा और अपने सनातन धर्म में रहते रहते हुए बलिदान हो गए। सवाल यह है कि जो वायरस 1947 में था, जो बीमारी 1947 में थी, जिसके कारण आप लोगों के पूर्वज, कोई भिंबर छोड़ के आया, कोई कोटली छोड़ के आया, कोई मीरपुर छोड़ के आया, कोई पुंछ छोड़ के आया, कोई नीलम वैली छोड़ के आया, कोई हवेली छोड़ के आया, क्या वो बीमारी खत्म हो गई? क्या जोर से बोलिए जरा। नहीं। क्या वो बीमारी खत्म हो गई? नहीं। चलो 1947 के पहले चलो मान लो बीमारी थी, 1947 के बाद कठुआ में नरसंहार हुआ, जम्मू में नरसंहार हुआ, सांभा में नरसंहार हुआ, उधमपुर में नरसंहार हुआ, राजौरी में नरसंहार हुआ, डोडा में नरसंहार हुआ, किश्तवाड़ में नरसंहार हुआ, अनंतनाग में नरसंहार हुआ, कुलगाम में नरसंहार हुआ, पुलवामा में नरसंहार हुआ, शोपिया में नरसंहार हुआ, बड़गाम में नरसंहार हुआ, श्रीनगर में नरसंहार हुआ, बादीपुरा में नरसंहार हुआ, बारामूला में नरसंहार हुआ, कुपवाड़ा में नरसंहार हुआ। ये तो आजादी के बाद हुआ है। चलो कश्मीर छोड़ देते हैं, अरे अभी 2 साल पहले दिल्ली में भी तो नरसंहार हुआ था। तो वो जो समस्या थी वो खत्म हुई क्या? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो इतना बड़ा बलिदान दिया, जिस समस्या के कारण बलिदान दिया, उनके बच्चे होने के कारण यह हमारी नैतिक ड्यूटी है, यह हमारी जिम्मेदारी है। उस समस्या को जड़ से खत्म करने के बारे में सोचें। बाकी डोमिसाइल मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, कंपनसेशन मिलता रहेगा, वो सब बाद की बातें। सबसे पहले वो बीमारी जड़ से खत्म करने की जरूरत है। नहीं तो आप लोग मीरपुर छोड़ के आए, बाद में हमारे आपके और भाई कश्मीर छोड़ के आए, और भाई कुछ दिन पहले बंगाल छोड़ के पलायन किए थे, और भाई हमारे कुछ दिन असम छोड़ के पलायन किए थे, अभी कुछ दिन पहले मणिपुर छोड़ के पलायन किए। ऐसे पलायन होता रहेगा। उस नफरती सोच को, उस नफरती विचारधारा को, उस नफरती किताब को, उस नफरती तालीम को जब तक इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक केवल इतना ही काम होगा, नरसंहार होता रहेगा, हम केवल वहां पे स्मृति चिन्ह बनाते रहेंगे और बाद में कंपनसेशन लेते रहेंगे, कुछ लोग चंदा देते रहेंगे। बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को शायद बुरा भी लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तो जब से मुझे यहां आना था, मैं पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आया हूं। ऐसे से मतलब जो आप लोगों का कार्यक्रम है, बाकी कश्मीर के जो पीड़ित हैं उनके कार्यक्रम में कई बार गया हूं। लेकिन आप लोगों के यहां आके इस स्तंभ को जब मैं प्रणाम कर रहा था, जब मैं वहां माल्यार्पण कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया, बलिदान हो गए। बाकी हमारे गुरुओं ने तो अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। शिवाजी महाराज ने राजपाट छोड़ दिया। शीशगंज गुरुद्वारा यहां बना हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए बना हुआ है, सिर कटवा दिया। लेकिन वो समस्या जी थी, जिस समस्या ने हमारे गुरुओं के बच्चों को दीवार में चिनवाया, जिस समस्या के कारण हमारी माताओं बहनों का मीरपुर में बलात्कार हुआ, पुंछ में बलात्कार हुआ, हवेली में बलात्कार हुआ, भिंबर में बलात्कार हुआ, वो समस्या तो खत्म ही नहीं हो रही है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, 2 साल पहले यहीं स्वतंत्र भारत के 2021 के विधानसभा चुनाव में पूरे के पूरे गांव हिंदुओं के खाली हो गए और बाद में यह शर्त रखी गई, 1 दिन अपनी महिलाओं को दे दो तब घर वापस आ सकते हो। सुना होगा आपने 2021 के विधानसभा चुनाव में ऐसा काम हुआ था बंगाल में। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो गूगल कर लीजिएगा। यह कंडीशन रखी गई थी, वापस अपने घर को चाहते हो, अपना खेत खलिहान चाहते हो, 1 दिन के लिए अपनी बेटियों को दो, अपनी
पत्नियों को दो। उस बड़े सवाल के ऊपर सोचिए, उस लार्जर इशू के ऊपर सोचिए, नहीं तो केवल डोमिसाइल को लेके और कंपनसेशन को लेके और हमको ये मिल जाए ये मिल जाए। अरे भैया खत्म हो जाएंगे, दुनिया से खत्म हो गए। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां बड़े बड़े मठाधीश थे, मठ मंदिर थे, शंकराचार्य थे, महामंडलेश्वर थे, कोई नाम लेवा बचा है क्या उस अफगानिस्तान में? है कोई बचा हुआ? बताइए जरा, जोर से बोलिए, है कुछ? राजा भरत का ननिहाल कैके, उसी कैके को पेशावर कहते हैं अब। है कोई वहां मठ मंदिर बचा हुआ? है कोई यहां नाम लेवा बचा हुआ? ढाकेश्वरी देवी ढाका, है वहां कोई बचा हुआ? अरे पूरी दुनिया से गायब हो गए। पूरी दुनिया में जिस विचार के कारण अशांति है, उस विचार के खिलाफ हम नहीं सोच पा रहे, समस्या के मूल कारण पे जा ही नहीं रहे। क्यों हमारी माताओं को, बहनों के साथ बलात्कार क्यों हुआ था? चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो राजस्थान में जौहर क्यों करना पड़ा था? जिस सोच के कारण जौहर करना पड़ा, जिस सोच के कारण बलात्कार हुआ, वो सोच खत्म हुई क्या? नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जैसे बगीचे की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी माली की होती है, यह माली का काम है कि आम के बगीचे में कोई बबूल पैदा ही ना हो पाए। कोई बबूल पैदा हो तो उसको उखाड़ के फेंक दे। और कोई माली अगर आम के बगीचे में बबूल को बढ़ा रहा है, बबूल को सींच रहा है, बबूल को खाद पानी दे रहा है, तो वो मक्कारी कर रहा है, हरामखोरी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे होंगे आप लोग। जो लोग स्वतंत्र भारत में उस सोच को बढ़ा रहे हैं, जो सोच नफरत पैदा करती है, जो सोच कहती है मैं सुपीरियर हूं तुम इंफीरियर हो, जो सोच कहती है मैं पाक हूं तुम नापाक हो। आखिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस लिए हुआ था? क्या कह के हुआ था? यही कह के हुआ था, हिंदू नापाक होते हैं, हम पाक हैं। हम पाक हैं, तुम नापाक हो, इसलिए हमें नया देश चाहिए पाकिस्तान। वो सोच खत्म हो गई क्या? वो सोच तो पहले जो सोच आपके मीरपुर में थी, वो बढ़ती बढ़ती श्रीनगर आई, श्रीनगर से उधमपुर आई, सांबा आई, कठुआ आई, दिल्ली आई, यूपी, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, तो पूरे देश में फैली हुई है। सठे साठ्यम समाचरित, यह विदुर नीति है। लोहा लोहे को काटता है, यह हम आम भाषा में कहते हैं। और जैसे अभी आजकल नारा भी लग रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपकी संख्या ही नहीं है तो आपको भागीदारी कहां से मिलेगी? जिसकी संख्या है उसको भागीदारी मिलेगी। अब दो ही तरीका है, या तो आप लोग भी 10-10 बच्चे पैदा करो, 20-20 संख्या बढ़ा लो, और नहीं फिर दूसरा कोई तरीका है। मैं बार बार कहता हूं, ये सोच है कि जैसे मेरा ही रिलीजन सबसे अच्छा रिलीजन है, बाकी सब बेकार है। जैसे मैं इबादत करता हूं यही ठीक है, बाकी सब बेकार है। जो हमारी बात को माने वो ठीक, जो ना माने उसको। ये सोच को खत्म करना पड़ेगा। और ये सोच, कुछ लोग कहते हैं समाज की काम है। अरे भैया, ये सारा काम समाज का काम है। सरकार का क्या काम है? सरकार केवल टैक्स लेने के लिए है क्या? सरकार केवल सड़क बनवाने के लिए, खड़ंजा बिछवाने के लिए है क्या? यह सोच चाइना में क्यों नहीं काम करती? चाइना में तो कोई शंकराचार्य नहीं है, कोई महामंडलेश्वर नहीं है, कोई वहां पे जगत गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं है चाइना में। फिर वो सोच चाइना में क्यों काम नहीं करती, भारत में क्यों काम करती है? यह सोच जापान में क्यों नहीं काम करती? कभी आपने सुना जापान में सरतन से जुदा? जोर से बोलिए जरा, सुना आपने? कभी चीन में सरतन से जुदा होता है क्या? अगर चीन में सरतन से जुदा नहीं होता तो दो ही कारण हो सकता है।
या तो चीन का डॉक्टर ज्यादा अच्छा है या तो चीन की दवा ज्यादा अच्छी है। अगर कोई बीमारी भारत में है और वो बीमारी चीन में नहीं है, तो अंतर क्या है फिर भारत और चीन में? भारत की दवा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारी डॉक्टर ठीक ही नहीं करता। यह हमारे दिमाग में गलतफहमी है कि डॉक्टर अच्छा होता है। कोई डॉक्टर अच्छा नहीं होता, दवाई अच्छी होती है। बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। बीमारी को इंजेक्शन ठीक करता है, बीमारी को वैक्सीन ठीक करती है, डॉक्टर ठीक नहीं करता। अगर इस देश में वायरस फैल रहा है, जिस वायरस के कारण, जिस बीमारी के कारण आप लोगों को अपना घर परिवार छोड़ के भागना पड़ा, हमारे आपके पूर्वजों को पूरा वो मीरपुर छोड़ के भागना पड़ा, वो आज भी है। आज किसी को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ता है, कभी कैराना छोड़ के भागना पड़ता है, कोई मुजफ्फरनगर छोड़ के भागना पड़ता है, कभी मुर्शिदाबाद छोड़ के भागना पड़ता है, कभी असम से पलायन करना पड़ता है। इसका मतलब हमारे डॉक्टरों ने सही दवा ढूंढी नहीं है। इसका मतलब हमारे डॉक्टरों ने सही दवा ढूंढी नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। आपको अगर बुखार हो जाए, आप एक डॉक्टर के पास जाओ, वो भी पैरासीटामॉल दे, दूसरे के पास जाओ, वो भी पैरासीटामॉल दे, तीसरे के पास जाओ, वो भी पैरासीटामॉल दे। और अगर एक पैरासीटामॉल से बुखार नहीं उतरा तो दूसरे तीसरे वाले से बुखार नहीं उतरेगा। अगर बुखार उतर नहीं रहा है, इसका मतलब या तो दवाई का डोज ठीक नहीं है या तो दवा नकली है। और दूसरी बात ये, कोई बीमारी इनिशियल स्टेज में अगर ठीक हो जाती है तो जल्दी ठीक हो जाती है। वो लंबी चलती है तो जैसे बुखार टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ऐसे ये समस्याएं भी बढ़ती हैं।